वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3। इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, जीरोस का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर हमारे इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज चाहिए जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाए, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल हो जाए 0 के। कैसे करें? पहला स्टेप तो ये है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। बट दोस्तों, मुझे तो उसको देखकर लग रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, मुझे x स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू चाहिए इक्वल टू 0, तो इसे तो मैं वैसे ही मैनुअली सॉल्व कर सकता हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3। अब मुझे x की वैल्यूज चाहिए दोस्तों, तो ये जो स्क्वायर है इसे हटाना होगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो 3 के आगे आ जाएगा रूट, तो रूट 3 हो जाएगा दोस्तों। बट रुकिए, जब भी हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट आता है, बट साथ में प्लस माइनस भी जरूर आता है, इसका ध्यान रखिए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस रूट 3, तो यानी कि x की दो वैल्यूज मिल गई, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3। यानी कि x की ये दोनों वैल्यूज रूट 3 एंड माइनस रूट 3, इन दोनों को अगर मैं अपने गिवन पॉलिनोमियल में डाल दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो रूट 3 और माइनस रूट 3 हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, और ये आप इसे खुद वेरीफाई कीजिएगा। दोनों को आप पॉलिनोमियल में डाल के देखिए, आपके पास आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जीरोस आते हैं उसे हम नाम दे देते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो यहां पर रूट 3 को अल्फा बोल देते हैं और माइनस रूट 3 को बीटा। अब रिलेशंस क्या है वो लिखता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का सम करना है। तो कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। एक तो इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दोस्तों मतलब होता है दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए सी बाई ए के। अगर ये दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जीरोस निकालने हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा तो जीरोस हैं, बट ए बी सी ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं दोस्तों इसे, हम हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। और जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले देखिए, ax स्क्वायर और x स्क्वायर को कंपेयर कीजिए। यहां से क्या पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या आएगी, 1, बिकॉज हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो मैं 1 भी मान सकता हूं। तो a इज इक्वल टू हो गया 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब मजा आएगा। bx इज इक्वल टू bx। अब हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो x वेरिएबल तो है ही नहीं कोई, तो कंपेयर कैसे करें? तो फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। 0x लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हमारा एक्सप्रेशन वही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई x 0 ही हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, bx और 0x को कंपेयर करेंगे तो यहां से भी तो b की वैल्यू 0 ही तो आएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद c और माइनस 3 को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो यहां पर दोस्तों हमने a b c तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें यहां पर जीरोस और कोएफिशिएंट्स दोनों के बारे में पता लग चुका है। चलिए अब हम रिलेशंस को वेरीफाई करवाते हैं। सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, इसमें हम जीरोस का सम करते हैं। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है हमारा पूरा रिलेशन। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 3 है और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3, ऐड करते हैं। रूट 3 प्लस ब्रैकेट माइनस रूट 3। अब रूट 3 माइनस रूट 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 0। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू हम देख चुके हैं जो कि है 0, ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 0 बाई 1 कितना होगा, 0, बिकॉज 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या हम जीरोस की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए के।
तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। अल्फा की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -√3। नाउ √3 और √3 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। बट दोस्तों रुकिए, यहां पर साथ में माइनस भी था तो -3 आएगा। ओके, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड भी है c/a। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 1, -3/1 आंसर इज -3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो देखा कितना सिंपल है वेरीफाई करना। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।